सांस लेते हैं तो प्लेयर या तो रूल्ड आउट हो जाता है या फिर भाई इंजरी की खबर आ जाती है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे। WTC का फाइनल का रास्ता तो बहुत दूर की बात है। मेरा शुभमन गिल आखिरकार करे तो करे क्या करे, वो खुद दुखी हो रखा है इन सारी इंजरीज के चलते हुए। भाई कप्तान मजबूती महसूस नहीं फील कर पाता अगर इस तरीके से रूल्ड आउट हुए पड़े रहेंगे तो सारी मतलब उस तरीके से। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दें, अब आ ही गए हो तो कर दो यार, मतलब उसमें क्या है यार, कौन सा बैंक टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा तुम लोगों को उस तरीके से। बाकी अगर नए हैं, क्योंकि 2 4 5 10 15 20 पर लोग जो है नए भी होते हैं, कर दो सब्सक्राइब कर दो। खींच के रखो मीटर ढील, बिल्कुल देनी नहीं भाई लोगों, ठीक है। कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन भाई लोगों, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ सबसे पहले। देखो साई सुदर्शन यार, मैं रिप्लेसमेंट को लेके तो बात करूंगा, लेकिन तुम्हें यह नहीं लगता कि ये सेलेक्ट कुछ भी करके कर लेते हैं जैसे तैसे करके। यार एक बात बताओ, एक लड़का पूरी सीरीज खेलने के लायक ही नहीं है इंजरी के चलते, वैसे नहीं वैसे इंजरी के चलते, फिर उसको सब्जेक्ट टू फिटनेस करके सेलेक्ट क्यों करते हो? फिर दूसरा ड्रामा आता है, नहीं वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। अरे टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे मतलब, तो इसका मतलब पहला टेस्ट मैच मिस हो सकता है। नहीं, फिर सूत्र खबर देंगे 8 तारीख को पहुंच जाएंगे। ओ यार भाई, प्लेयर है, फूफा थोड़ी है कि एन फेरो के टाइम पे पहले ही पहुंचना जरूरी है, या बुआ को पहले ले जाओ फूफा बाद में आते रहेंगे। ये थोड़ी चल रहा है यार भाई यहाँ पे यार। तो ये समझ में नहीं आता है कि सेलेक्ट कर किस बेसिस पे लेते हैं। वो जो 15 का चिट्ठा आता है, जब स्कोर आता है तो उसमें नाम क्यों लिख देते हैं वो बिंदी लगा के, स्टार लगा के। जब तो, देखो पहले बुमराह का लिखा इन लोगों ने, बुमराह रूल्ड आउट, फिर इन्होंने साई का लिखा, अब साई रूल्ड आउट। भाई लोगों बताओ यार। और साई सुदर्शन, एक बात बता दूं मैं, रूल्ड आउट हुआ है, ये बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी उसके करियर को लेके, एग्री कर देना यहीं के यहीं। क्योंकि देवदत्त पडिक्कल अगर समझदार है, छोड़ेगा नहीं अब यहां से। जो पारी उसने वार्म अप गेम में खेली है, मैं आऊंगा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन वैसा ही कुछ अगर उसने रिपीट कर दिया और अगर बार बार कर दिया इन दोनों टेस्ट मैचों में, फिर कैसे बाहर करोगे बे? नहीं, मैं तो एज गोती आपको बता चुका था पहले ही, मैं तो अपने वासी को खिला देता अगर वासी होता, तो वहां वासी भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे आरसीबी का लड़का खिलाना पड़ा मजबूरी में, और वो आरसीबी का लड़का 142 पे नॉट आउट भी है आज। तो उस तरीके से भाई लोगों, ठीक है, वो बाद में आएंगे। लेकिन कौन होगा साई सुदर्शन का रिप्लेसमेंट? मुझे मालूम है तुम लोग सीएसके के हेटर्स हो, मुझे मालूम है तुम मेरे पीले कपड़े को देखना नहीं चाहते हो, मुझे मालूम है तुम मेरे मंद मंद मुस्कुराहट के मालिक मेरा महेंद्र भाई का लेगेसी को आगे लेके जाने वाला संतरी टोपी श्री ऋतुराज गायकवाड़ जी, जो कि तकरीबन गौट आदमी हैं। तुम्हारे मुंह से उस आदमी का नाम नहीं निकलेगा, जबकि वो गोल्ड मेडलिस्ट कैप्टन भी है। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एक बल्लेबाज के तौर पे वहां पे कार्यभार संभाल सकते हैं, नहीं, एक लीडर के तौर पे भी उनकी काफी सारी भूमिका वहां पे रहने वाली है। अभी 2 चिंटुओं के मैसेज आए थे मुझे वेटिंग में ही, अरे भाई यहाँ उस कहा मैं सामा क्यों डांटे, पहले तो आधा घंटा सुन लिया कर। मैं यहाँ पे आवाज उठा रहा हूं, मेरी आवाज उठाने में मजाक हो रहा है यार भैया, मेरा तरीका है आवाज उठाने का, मैं उठा रहा हूं आवाज ऋतुराज गायकवाड़ जी के लिए। मेरा ये मानना था भाई, और मेरे दिल में आज भी वो दर्द है, वो पेन है, वो पीड़ा है, वो कष्ट है कि आफ्टर रोहित शर्मा और आफ्टर विराट कोहली जब एग्जिट हो गई थी, उनकी रिटायरमेंट हो गई थी टेस्ट क्रिकेट से, तो श्री ऋतुराज गायकवाड़ जी का वहां पे नाम क्यों नहीं आया? मुझे ये बताओ पहले तो, क्यों नहीं आया? इस टाइम पे देश की जरूरत है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ को तो चलो देश की हम सबको जरूरत ही है, लेकिन देश को भी कुछ जरूरत होती है भाई लोगों। और इस टाइम पे भारतीय क्रिकेट टीम की अगर बात करो तो ऋतुराज गायकवाड़ जी परफेक्ट चॉइस है। मेरे थाला का आदमी है, भरोसेमंद इंसान है, मंद मुस्कुराहट का मालिक है, नीचे यूं खेलता है, बहुत बढ़िया भाई लोगों। मेरा तो वोट जाता है भाई ऋतुराज गायकवाड़ जी के लिए, क्योंकि आखिरकार करानी मैंने बेइज्जती ही है अपनी, क्योंकि उसको लेना है नहीं इन लोगों ने। मैं कहा लेट्स लव गाइज, नहीं लेना। एक आके कहता WTF लिख के कह रहा पाकिस्तानी प्लेयर था, अबे तो इंडियन है तभी तो कह रहा हूं लो उसको।
भरोसेमंद आदमी है, मेरी बात में बहुत दम है यहाँ पे भाई। शुभमन गिल भी कभी गर्दन में दिक्कत हो जाती है और फिंगर में भी कुछ प्रॉब्लम हो रखी है भाई। यार इंजरीज ने पागल कर रखा है, परफॉर्मेंस 2 आती है, इंजरी 8 आती है भाई। और अब तो 13-14 तक पहुंच गया है नंबर, उस पर भी बात करूंगा आने वाले टाइम पे। तो ऋतुराज गायकवाड़ जी का एक भरोसेमंद इंसान का वहां होना बहुत जरूरी है भाई लोगों, बहुत जरूरी है। हालांकि हमें बाकी ऑप्शंस पे भी बात करनी होगी यहाँ पे, मैं वो ऑप्शंस भी आप लोगों को दिखा देता हूं एक बारी। ये देखिए जरा, ऋतुराज गायकवाड़, श्री ऋतुराज गायकवाड़ जी गोट आदमी के अलावा अगर कोई दूसरे ऑप्शंस यहाँ हो सकते हैं, खबरें चल रही हैं करुण नायर की भी, डीर की भी, जो कि मेरे को दम नहीं लग रहा है। फिर सरफराज खान का यहाँ पे नाम आ रहा है। और मेरी तो यहाँ पे एक और बंदे को लेके आवाज उठानी बनती है, अभिमन्यु ईश्वरन कहाँ है ये बताओ। नहीं ये बताओ तुम भाई, वो लड़का जो है शेख रशीद, ठीक है नया बच्चा, नया लड़का, यंगस्टर है, सारी बातें ठीक हैं, पर उसका कहाँ नाम निशान भी नहीं है जो पानी यार तुम्हें नींबू निचोड़ निचोड़ के पानी पिलाया उस आदमी ने यार, अभिमन्यु ईश्वरन ने, उसका नाम भी नहीं डालते भाई यार। कोई मतलब खबरें नहीं आती हैं, रूमर्स भी नहीं आ रहे हैं मतलब उस तरीके से। अब कह रहे हैं कि फ्रंट रनर जो है वो सरफराज है और शेख रशीद है, पर सरफराज ने भी स्टोरी लगाई थी कुछ घंटे पहले ही मतलब, तो वो कहीं उसके अगेंस्ट ना चली जाए। और अगर वो अगेंस्ट नहीं गई तो फिर सरफराज ने रास्ता दिखा दिया है सबको कि तुम्हारी ऐसी की तैसी टैलेंट गया एक तरफ, तुम स्टोरी लगाओ रे, थोड़ा सा चुभता हुआ स्टोरी लगाओ तब जाके काम चलेगा। ये स्टोरी लगाई थी भाई लोगों सरफराज खान ने कुछ ही टाइम पहले, आई मे नॉट फिट इन बट आई विल फाइट विद एवरीथिंग आई हैव गॉट, तो इस तरीके से कुछ एक स्टोरी लगाई थी सरफराज ने। और अगर सरफराज की सिलेक्शन नहीं हुई ना तो ये स्टोरी नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि कुछ ही घंटे के बाद साई रूल्ड आउट हो गया। और पता तो देवदत्त पडिक्कल को भी नहीं था खेलने से पहले ये वो पारी अच्छी कि मेरे को सच में 3 नंबर पे रख लेंगे ये, पर हाँ चांसेस तो क्रिएट हो रखे थे, बट चलो वो तो अच्छी बात है, वहाँ रख लेंगे भाई लोगों। तो ये है भाई रिप्लेसमेंट को लेके। बाकी यार मैं जो परफॉर्मेंस को लेके बात करूं क्या करूं भाई, इंजरीज का ये देखो, और तुम्हारा सच्चा नाच बैठ जरे तुम्हारा रे, देखियो रे भाई रे भाई, इतना ही तो मेरे गौतम गंभीर का वो प्रमाण पत्र है, इतना ही बड़ा है वो भी तकरीबन। अरे भाई ये देखो भाई इंजरीज की लिस्ट देखो भाई लोगों आप। यार मैं ना अभी गांव गया हुआ था कुछ ही घंटों पहले, मेरे को बता देते कोई देसी वैद्य भाई, मैं वहाँ पे ढूंढ लेता यार भाई, उसी से कॉन्ट्रैक्ट करवा देता इन लोगों का भाई। देश में अगर कोई है भाई कोई बढ़िया से उस तरीके से काम करने वाले तो इनसे मिलो भाई, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो तो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यार, बंदा सेलेक्ट करके रूल्ड आउट कर देते हैं ये मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि प्लेयर भी इंजरी छुपा रहे हैं अब। हेलो, ये कहीं ऐसे तो नहीं दवाई ले रहे, लेके बताऊं, एक सेकंड बताना जरा, ऐसे तो नहीं दवाइयां ले रही है। हम यहाँ डॉक्टर भाई लोगों को तो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। मान लो सपोज करो ये दवाई है, ये दवाई है, सपोज करो किसी डॉक्टर भाई ने दवाई दी हो, ये ऐसे तो नहीं दवाई ले रही हूं करके, ऐसे तो नहीं दवाइयां ले रही है, यूं करके गप्पा मारा पीछे दीवार पे, पता लगे छत पे जाके दवाई ले रहा हूं, यूं मारा गप्पा, बाहर पीछे गई गली में दवाई। ये कैसे हो सकता है भाई। हार्दिक पांड्या की और नीतीश कुमार रेड्डी की तो सेम इंजरी है भाई, ठीक है। हाँ, कोई कईयों का जांग में प्रॉब्लम हो रखी है, कईयों का कुछ दिक्कत है, कईयों का कुछ दिक्कत है, तो एक हैमस्ट्रिंग भी सूत में आ रही है। जस्सी का भी कुछ इसी तरीके से बैक रिलेटेड इशू चल ही रहा है, इतने टाइम से चल रहा है। हर्षित राणा का भी हैमस्ट्रिंग का कुछ प्रॉब्लम है। साई सुदर्शन का स्ट्रेस रिएक्शन इन हिज राइट फुट, अच्छा वो हो गया। वरुण चक्रवर्ती का भी हैमस्ट्रिंग का कुछ है। आकाशदीप का भी कुछ स्ट्रेस फ्रैक्चर कुछ है भाई, लोअर बैक का कुछ है। अशोक शर्मा अभी आया, नया नया लड़का, ताज़ा है, उसका भी भाई कुछ फ्रैक्चर वगैरह है कुछ। सुवांश वो नी इंजरी है। युद्धवीर शोल्डर इंजरी है। मेरा रियान मिर्जान, ये देखो भाई लोगों, पता लग गया रियान इंजर्ड है। उसके बाद हिमांशु हैं, हिमांशु, ये तो सारी इंजरी ही आ गई। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 बंदे हो गए भाई। तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये, और ये कम नहीं हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है। और ये सारे फॉर्मेट से रिलेटेड प्लेयर हैं, किसी एक फॉर्मेट से रिलेटेड ये है नहीं भाई लोग उस तरीके से। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं भाई। मेरा तो भाई पूरा समर्थन है ऋतुराज गायकवाड़ को। जलने वालों को जलने दो, रोने वालों को रोने दो। अपना तो खुला समर्थन है, चाहे कोई रोए चाहे कोई हंसे भाई। हाँ, हमको कुछ नहीं लेना मतलब उस तरीके। जासू फिर भंडारे से खाली उठ के आ गया, क्या किया भाई? अरे कभी तो कुछ करके आओ भाई, भंडारे में भी कुछ खा पी के आओ। हमेशा भूखा उठ के आ जाता है भंडारे से यार। सुबह सुबह बस एक ही एक्साइटमेंट थी कि मेरा जस्सू कुछ करके जाएगा। मतलब मेरे को भंडारे में कुछ नहीं खाना, अपनी चप्पल और चोरी करवा लेनी है बाहर से। भाई डिनर तो अच्छा होता है, लेकिन श्रीलंका वालों ने भंडारा लगा रखा, तो वहां पे भी खाना होता है। देखो देवदत्त पडिक्कल सुबह बैठा था अपनी पत्तल लेके बढ़िया मस्त तरीके से, और शाम को भी वो नोट आउट उठ रहा है। अब वो कह के गया है मैं फिर आऊंगा कल खाने, हाँ थोड़ा तड़का दोबारा मार के रखे। यार क्या करते हो भाई यार, और इतने बाहर का बॉल खेल दिया यार, बताओ यार भैया। सारी जिम्मेदारी फिर दामाद होनियों पे आन पड़ी। दामाद होनियों पे तो कल ही आन पड़ी थी, 7 तारीख को ही जिम्मेदारी, जब ये पता लगा कि शुभमन गिल नहीं है। वो बाद में आता हूँ शुभमन गिल पे, लेकिन मैं अभी जस्सू पे बात कर रहा हूँ। और जो लोग जस्सू को गलत बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लड़की के साथ डिनर करके आया, यार तुम्हारा कोई काम नहीं होना चाहिए इन सारी चीज़ों पे। दोस्ती दोस्ती होती है, दोस्ती में आधार कार्ड नहीं देखा जाता है, दोस्ती में डेट ऑफ बर्थ वगैरह थोड़ी देखी। दोस्ती दोस्ती है यार, उसमें क्या दिक्कत है यार? उस वाले घटना को इस वाले फेलियर से क्यों जोड़ रहे हो तुम लोग? यार तुम्हारी खुद की किसी से गलबात है नहीं, किसी दूसरे की हो जाए तुमसे सहन नहीं होती यार भाई। यार साफ साफ दिखता है तुम्हारा जलन है तुम्हारी, और कुछ नहीं है। हो जाएगी तुम्हारी भी दोस्ती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें भी कोई एक दिन ऐसा धोखा देकर जाएगी, ऐसी जगह से धक्का मार के जाएगी, दूसरों को कहता फिरेगा भाई अकेले रहा करो, अकेले बढ़िया भैया, ठीक है, थोड़ा सहन किया करो। तो भाई लोगों, यशस्वी जायसवाल आज खाली उठ के चला गया। पता नहीं है, बार बार 2-3 बार ऐसा हो चुका है। सब बढ़िया से खा पी के आते हैं। ये या तो पता नहीं इसकी, या तो कोई पत्तल खींच लेता है, या फिर ये खुद ही उठ के चला जाता है। मेरे को समझ में नहीं आती। 0 पे आउट हो गया यार, बताओ यार भाई, यार क्या है यार, मतलब हद हो गई। उधर देखो गुरनूर बराड़ ने जाते जाते क्या कारनामा करके गया है भाई वो। ये देखो जरा स्कोर कार्ड की तरफ हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। 2 बॉल में 0 किया है जस्सू ने। पर मैं एक बात बता देता हूं तुम लोगों को, देखो वार्म अप मैच में रन बनाना और रियल मैच में रन बनाना बहुत अलग बातें होती हैं दोनों। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जस्सू यहाँ फेल हो गया तो वहाँ पे फेल होगा। हाँ, इसका मैं ये मतलब जरूर निकालूंगा कि मेरा डेब्यू यहाँ चला है तो वहाँ पे भी चल जाए। ये मैं थोड़ा सा लालची हो रहा हूँ यहाँ पे, तो वो वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। फिर आता है भाई लोगों राहुलिया, दामाद होनी आते हैं भाई। फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी कंधों पे आन पड़ी थी दामाद होनियों के बॉलिंग टाइम पे ही। आता हूँ मैं एक एक करके, कल वाला भी हिसाब बताना है तुम लोगों को सबको, लेकिन पहले आज वाला बता दूं जो लेटेस्ट खत्म हुआ है। भाई मेरे राहुल ने एक छक्का मारा था, उसके लिए दिल डाल दो, अभी के भी दिल डाल दो, क्योंकि इतना बेहतरीन छक्का मारा था मेरे राहुलिया ने, माहौल बन गया था, कमाल हो गई थी भाई। रिपीट पे लगाने वाला छक्का था, और एक चौका बहुत अच्छा प्यारा मारा है। वैसे 5 मारे हैं टोटल चौके, 40 रन बनाए हैं 67 बॉल के अंदर। और इसमें ऐसा होता है कि कोई भी आ रहा होता है, कोई भी बल्लेबाजी कर रहा होता है, लेकिन ओपनर हमारे पक्के ही गए थे। 3 नंबर भी पक्का ही गया था हमारा। मेरे गौती को आफत आती है 4 नंबर 5 नंबर के बाद, उस हिसाब से वो चलो शुभमन गिल था नहीं वहाँ पे उस तरीके से। तो अच्छा खेला खेल राहुल, थोड़ी और बड़ी हो सकती थी पारी, क्योंकि वो थोड़ा सा विकेट फेंक दिया, मतलब उस तरीके से दामाद जी जज्बाती हो गए थे बेसिकली। हाँ, थोड़ा सा काबू से बाहर हो गए थे उस टाइम, छक्का मारने जा रहे थे तो वहाँ पे धर लिया गया था। ठीक है, छोटा सा बच्चा है वो, इतना सा, जिसने आउट किया। चल कोई बात नहीं यार, बच्चा भी कुछ घर लेके जाए अपने, उसको भी अपने मम्मी पापा को जाके बताना है कि भाई मैं ऐसे ऐसे इंडिया का राहुलिया आउट करके आया हूँ, तो आज मेरे लिए थोड़ा सा चूरमे का इंतजाम किया जाए। तो उसके लिए भी चलो अच्छा है, कोई बात नहीं। लड़के का नाम था नुआंथा करके, लड़के का नाम था। और ये श्रीलंका वाले एक कॉमेंट्री ऐसी कर रहे हैं जैसे WTC का फाइनल चल रहा हो। ये वार्म अप गेम है,
अभी दामाद जी वहाँ पे थोड़ा सा अपना शरीर गर्म करने आए हुए हैं, तुम्हें बताएंगे रियल मैच में, बताएंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी। रुको तुम, माहौल ऐसा जमा रखा जैसे WTC का फाइनल चल रहा है, श्रीलंका ऊपर है और गुरनूर बराड़ तो संभाले नहीं गया तुमसे।